हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्विज़। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी है टीसीएस और ऑप्शन डी है टेस्ला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बता दूं कि दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। माइक्रोसॉफ्ट आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल, यानी कि एप्पल कंपनी जो थी इस टॉप पे थी पहले, तो ये एप्पल के बाद ये आंकड़ा छूने वाली दूसरी कंपनी है। फिलहाल एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं। ऑप्शन ए है एमैनुअल मैक्रॉन, ऑप्शन बी है जो बाइडन, ऑप्शन सी अब्देल फतेह अल सीसी, ऑप्शन डी है ऋषि सुनक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि एमैनुअल मैक्रॉन इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रॉन कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो रहे हैं। ये छठा अवसर है जब किसी फ्रांसीसी नेता को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और भारत इस वर्ष अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, यानी कि 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस है। पिछले साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से जेनेरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। ऑप्शन ए है सन फार्मास्यूटिकल, ऑप्शन बी है सिप्ला लिमिटेड, ऑप्शन सी है जायडस, ऑप्शन डी है ल्यूपिन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट है, जायडस। जायडस करेक्ट आंसर है। जो जायडस के बारे में आपको बता दें कि जायडस लाइफ साइंसेस को हाल ही में पोर्ट हर्पेटिक न्यूरलीगा से संबंधित जेनेरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक, जिसको बोलते हैं USFDA, जो अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक है उसका नाम है, से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी गैबापेंटिन टेबलेट का प्रोडक्शन और मार्केटिंग कर सकेगी। जायडस गैबापेंटिन टेबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी। ऑप्शन ए है 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी है 31 और ऑप्शन डी है 41। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 31, 31 जो लोग हैं उनको जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी। इसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और गृह मंत्रालय के अनुसार इस अवार्ड्स में 3 को सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, 7 को उत्तम जीवन रक्षक पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। यानी दोस्तों इस पदक में भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसा हमने बताया कि सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, उत्तम जीवन रक्षक पदक, यानी कि सबसे पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक 1 नंबर, दूसरा है उत्तम जीवन रक्षक पदक, और उसके बाद जो तीसरा है वो जीवन रक्षक पदक। इसमें 3 कैटेगरी हैं इस पदक में। तो इसमें से मैंने बताया कि सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक 3 लोगों को, उत्तम जीवन रक्षक पदक 21 को, और नहीं 7 लोगों को उत्तम जीवन रक्षक और 21 को केवल जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस किसमें ऑप्शन दिया हुआ है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी और 22 जनवरी। तो उसका करेक्ट आंसर बी है, 25 जनवरी को ये मनाया जाता है, यानी कि 25 जनवरी आज ही के दिन ये मतदाता दिवस मनाया जाता है। और
जैसा आप लोगों ने सुना है कि आज जैसा मतदाता दिवस था, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नौ मतदाता यूथ मतदाताओं के लिए एक स्पीच भी दिया था आज। और इससे मैं आपको बता दूं, यह दिवस लोकतांत्रिक समाज में प्रत्येक वोट के महत्व को बताता है। यह दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61वीं, जो चुनाव आयोग है अपना, उसकी 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था। जो हमारी 61वीं वर्षगांठ थी चुनाव आयोग की, उसके अवसर पर 25 जनवरी 2011 से इस दिवस की शुरुआत हुई है। 25 जनवरी 2011 इस दिन से इस मतदाता दिवस की शुरुआत हुई है। और साल 2024 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि इस साल जो मतदाता दिवस का थीम है वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इसका थीम है इस वर्ष जो मतदाता दिवस है, यानी कि दोबारा बता दूं मैं, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की एक नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। यह बिल्डिंग अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मौजूद थे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है ओमान। जो केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ एक सहमति पत्र, जिसको हम बोलते हैं MOU, पर हस्ताक्षर किए हैं। ये MOU 3 साल की अवधि के लिए किया गया है। इसके तहत G2G, इसके तहत क्या दोस्तों, G2G और B2B दोनों ही तरह के द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन ए है फ्रांस और अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है USA और UAE, ऑप्शन डी फ्रांस और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना IAF ने 23 जनवरी 2024 को अरब सागर के ऊपर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FASF, और संयुक्त अरब अमीरात UAE वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हलवा समारोह निम्नलिखित में किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता दिवस समारोह, ऑप्शन बी बजट तैयार करने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी है गणतंत्र दिवस समारोह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, हलवा समारोह बजट तैयार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के लिए बजट तैयार प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने वाला, जिसको हम बोलते हैं हलवा समारोह, वो 24 जनवरी 2024 को नॉर्थ ब्लॉक में हुआ है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने स्लिम, यानी कि SLIM स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी है रूस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जापान।
जापान ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको जापान के बारे में बता दें कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। और जापान के पाकोहामा जापान में एक जगह है में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन हुआ हाल ही में। तो दोस्तों आज की क्विज़ यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली की डेली करंट अफेयर्स क्विज़ मिलती रहेगी और जो भी जॉब अपडेट्स हैं या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।